हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर भी है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का महान व्यक्तित्व। इसका हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ का नाम है राजा भगीरथ। इसको हम कहानी को पढ़ेंगे और सभी प्रश्न उत्तर भी इसको हम समझेंगे। इसका सभी प्रश्न उत्तर भी करेंगे और कहानी को समझेंगे भी। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प ले तो वो कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो वो कार्य कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महान पुरुष भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी। जो महाराज रामचंद्र के वंश यानी कि रामचंद्र जो राम थे, वो जो वंश थी उनकी जो पीढ़ी था उससे पहले अयोध्या में राजा सगर नाम के राजा राज्य करते थे। राजा सगर थे, उनकी 2 रानियां थी। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब एक बार राजा जो थे सगर वो यज्ञ आरंभ किए, तभी प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो विजय का चिन्ह होता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जो राजा सगर का घोड़ा छोड़ा गया था वो इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदनी प्रारंभ किया। जब घोड़ा कहीं नहीं मिला तब जो राजा सगर थे वो अपने पुत्रों से कहे कि जाओ घोड़े खोज कर लाओ। तो उनके पुत्र सब जगह देश विदेश हर जगह ढूंढे। जो घोड़ा था उसको बहुत ही खोजा तो वो नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी थी पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। एक एक भाई धरती खोद कर ढूंढने लगे। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतु की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की। यानी कि जब जो सगर के पुत्र थे वो जब घोड़ा ढूंढ रहे थे पृथ्वी को खोद कर, तब बहुत से जीव जंतु मारे गए। तब लोग जो थे वो बहुत दुखी हुए और उनके पुत्रों से विनती की कि परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूरा करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। जो लोग थे वो बहुत विनती किए लेकिन उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि उनको तो अपने पिता के यज्ञ को पूरा करना था। इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे। एक मुनि है जो अंत में जहां पर ये सगर के पुत्र गए वहां पर एक मुनि कपिल नाम के जो ऋषि थे वो मुनि थे वो बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बांधा हुआ था। यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहां बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। जो मुनि कपिल थे वो वहां पर बैठे थे। तो जब राजा के पुत्र जो गए वहां पर तो देखे कि उनके पास में ही घोड़ा बंधा हुआ था। तो हुआ यह था कि जो इंद्र उनके घोड़े को ले आया और उनके पास में ले जाकर बांध दिया। तो जो राजा सगर के पुत्र थे वो ये समझे कि इन्होंने ही घोड़ा को यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। घोड़े को छिपाकर यहाँ पर लाए हैं। राजा के पुत्रों ने यह समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। तो जो सगर के पुत्र थे वो सोचे कि जो हमारे पिता यज्ञ करवा रहे थे उसमें विघ्न डालने वाला यही है।
क्रोध में बोले, जो सगर के पुत्र थे वो क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। वो जो सगर के पुत्र थे वो बहुत क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। जो मुनि कपिल थे वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सगर के पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। जो राजा सगर थे वो अपने पुत्र के राह देखते देखते जब बहुत समय बीत गया, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। वो नहीं आए तब वो अपने दूसरे पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वे घोड़े ले आए। जो घोड़ा था, जब सगर के जो दूसरा पुत्र गया वहां पर, तो उन्होंने सारी घटना का पता चला तो वो घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? जो भस्म हुआ था उनको उनको गंगा के जल में डालना था, यानी कि पुरखों को तारना, यानी कि उन्हीं को कहते हैं। जो उनका राख था, भस्म हुआ वह राख जो था वो उनको गंगा में डालने से वो शुभ हो जाएगा। तो वो सोचे कि गंगा को लाएगा कौन। चलिए आगे पढ़ते हैं। सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। जो सगर के पश्चात उनके वंश में जो आगे लोग थे वो बहुत तपस्या किए कि गंगा की धारा लाए, लेकिन कोई नहीं ला पाया। अंत में सगर के पौपुत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। जो सगर के पौपुत्र होता है पोते। जो सगर के पोते थे भगीरथ, उनका नाम था भगीरथ, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यानी कि प्रण लिए कि मैं गंगा की धारा को बहाकर लाऊंगा, पृथ्वी पर गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। जो भगीरथ थे दिलीप के पुत्र थे, महाराजा दिलीप के पुत्र थे। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि भगीरथ किसके पुत्र थे? तो भगीरथ दिलीप के पुत्र थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी। उनको बहुत दुख हुआ कि जो हमारे पितामह यह कार्य न कर सके, वो सोचे कि बहुत दुख हुआ उनको। वो सोचे कि हमारे पितामह यह कार्य न कर सके। जो भगीरथ थे उनके कोई संतान न थी और वह सारा राज कार्य मंत्रियों को सौंप कर तप करने चल गए। वो प्रतिज्ञा लिए थे कि हम गंगा की धारा को वापस लाएंगे पृथ्वी पर। तो उन्होंने अपना सारा राज्य कार्य जो राजकाज था अपने मंत्रियों को सौंप कर चले गए तप करने। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। उनके मन में यानी कि छल नहीं था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि एकमात्र अभिलाषा यह थी कि वो गंगा की धारा को लाएंगे और अपने पितामहों की राख को अर्पित कर देंगे, गंगा के जल में अर्पित कर देंगे, यानी कि उसको अर्पित कर देंगे, जो राख है उसको अर्पित कर देंगे। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत तपस्या की और फिर वो गंगा की धारा लाने में सफल भी हुए, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हम गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भागीरथी गंगा को किस प्रकार लाए। यह प्रश्न हो सकता है कि भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भागीरथ उनकी धारा वहां से निकाल कर लाए।
आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। जो भगीरथ थे, राजा दिलीप के पुत्र जो थे भगीरथ, उन्होंने विश्वास और लगन से यह कार्य किया और गंगा की धारा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भागीरथ प्रयत्न किया। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। यानी कि जो वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, वो जो रामायण है उसमें बहुत बार रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। जो गंगा है जो हमारे लिए उन्होंने भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं, बहुत उनसे हमें बहुत लाभ होता है। धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इनकी महत्ता से पेशियाँ भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान हमें दिया, उनके कृतज्ञ हम क्यों न हों। यानी कि जो महान पुरुष थे, यानी कि भगीरथ थे, उन्होंने सरिता यानी कि नदी का दान दिया। यानी हमें नदी, यानी कि हम लोग को नदी के दान दिए, यानी हमें नदी दिए। सरिता मतलब होता है नदी, दान मतलब होता है देना। तो उन्होंने हमें नदी दान दिया है, हमें दिया है, उनके कृतज्ञ हम क्यों न हों। भगीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा न होती तो हमारी स्थिति क्या होती। तो आप सोच ही सकते हैं कि गंगा नहीं होती तो हमारा क्या होता, हमारी स्थिति क्या होती। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दिया इसमें, भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। जो भगीरथ थे वो हमारे लिए, मानवता के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया और हमारे लिए सब कुछ किया। जो मानवता है उनके लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। यानी कि जब चिरकाल रहेगा तब तक उनकी मानवता की हम लोग ऋणी रहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका हम देखिए, हमने इसमें कहानी तो पढ़ लिया, जो देखिए इसमें हम भूल गए बताना। देखिए यही है भागीरथ जी जो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सफल हुए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। चलिए हमने कहानी तो पढ़ लिया और अच्छे समझ भी लिया, तो हम इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है राजा भगीरथ कौन थे। देखिए हमने कहा था कि ये प्रश्न जरूर पूछेगा, राजा भगीरथ कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा भगीरथ महाराज दिलीप के पुत्र थे। राजा भगीरथ महाराज दिलीप के पुत्र थे। प्रश्न 2 कह रहा है राजा भगीरथ ने कौन सा महान कार्य किया था। राजा भगीरथ ने कौन सा महान कार्य किया था। तो उत्तर हो जाएगा राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य किया था। वो पृथ्वी पर गंगा की धारा लाए थे, यही उन्होंने महान कार्य किया था। प्रश्न 3 कह रहा है गंगा को भागीरथी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथ की तपस्या से ही गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा को भागीरथी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न कह रहा है सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। कौन नंबर में कह रहा है भागीरथ राजा सगर के पुत्र थे, लेकिन ये हमारा गलत कह रहा है। भगीरथ राजा सगर के पौपुत्र थे, पुत्र नहीं थे। जो भगीरथ राजा थे वो दिलीप के पुत्र थे, यानी कि ये हमारा गलत है, तो हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा दिया है। ख नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, ये हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगीरथ गंगा की धारा लाने में सफल हुए थे, ये भी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं।
इसमें कह रहा है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अ नंबर में कह रहा है राजा सगर के घोड़े को, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, जो यहाँ पर भी हमने लाल लाल लिखा है, तो यहाँ पर हमारा खाली स्थान दिया था तो हमने यहाँ पर भर दिया है। तो राजा सगर के घोड़े को ने पकड़ा था, तो हमने यहाँ पर भरा है इंद्र ने। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ा था। ब नंबर में कह रहा है भगीरथ ने, और यहाँ पर भरा है लगन और विश्वास से कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। भगीरथ ने लगन और विश्वास से कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। 100 नंबर में कह रहा है गंगा को लाने के पश्चात और पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। जब उन्होंने गंगा को मतलब पृथ्वी पर ला दिए और अपने पितामहों की धार्मिक यानी कि वो अपनी राख को अर्पित कर दिए गंगा में, तब फिर भी उन्होंने अयोध्या में महाराजा जो भगीरथ थे वो अयोध्या में राज्य किए थे। यहाँ पर हमारा दिया है जो उन्होंने भगीरथ जो थे वो अयोध्या में राज्य किए थे। यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज किया था। यानी कि जो भगीरथ थे वो तो गंगा को पृथ्वी पर लाए भी और अपने पितामहों की राख थी उन्होंने गंगा में अर्पित करके भी, और उन्होंने अयोध्या में भगीरथ जो थे वो अयोध्या में राज भी किए थे। तो हमने इसको कहानी को पढ़ा भी और अच्छे से समझा भी, और हमने आपको इसका प्रश्न उत्तर भी बताया। तो आपको कहानी कैसा लगा और आपको अच्छे से समझना है, तो आपको कहानी कैसा लगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल कविंदर भैया। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।